देखिए, हम लोग को एग्जामिनर को ये समझाना है, जो स्टीम होता है बेटा, स्टीम और बॉइलिंग वाटर, $100°C. Steam is also at 100°C. Now, when steam is converted to boiling water, it absorbs latent heat. सबसे पहले कौन आंसर दिया था बेटा? उनका नाम नहीं दिखा था सर मैंने। सायन, हाँ बेटा सही दिया था आपने, आपने बढ़िया आंसर दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आगे तो ये वाला बना देना हम लोगों को, फिर लिखना है, ये यहाँ बनेगा, ठीक है, ये यहाँ बनेगा, इस तरफ बनता है ना डायग्राम, ठीक है। उसके बाद लिखना है स्टीम हैव एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम हैज, लिखना है हम लोग को, स्टीम कंटेन्स एक्स्ट्रा latent heat of vaporization as compared to boiling water. So steam, या therefore steam will cause more burn. So steam will cause more burn. ये आपको लिखना है। चलिए इसको लिख लीजिए सब कोई। वेपराइजेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? एज कंपेयर टू बेटा, सर एक टाइमर चल रहा है, क्लास स्टार्टिंग। हाँ अच्छा सर, वो अभी भी चल रहा है, एक मिनट, ये वाला टाइमर। वो अभी भी चल रहा है, हाँ। नेक्स्ट वीक से नहीं, मतलब कुछ दिनों के बाद से लाइव क्विज स्टार्ट होगा। लाइव क्विज समझ में आता है? हाँ यहाँ पर जूम पे। जूम में होगा? हाँ जूम पे होगा, क्यों? ठीक है, नेक्स्ट वीक नहीं होगा, मतलब कुछ दिनों के बाद होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा तब होगा। सर हाँ पूछिए बेटा। सर हाँ बेटा, सर ये जो क्विज स्टार्ट होगा सर, ये सैटरडे और संडे को ही होगा कि सर सेम डे कभी होगा, भी हो सेम डे सकता होगा, सेम डे होगा बेटा, वो हाँ, देख लेंगे, अभी टाइम का भी देख लेते हैं, बट टाइम क्लैश नहीं होगा, ठीक है। सर क्विज क्या मतलब बुक से बाहर से क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, चलिए चलिए हो गया बेटा, अगला देखते हैं। अब लिखना है बेटा, एक मिनट, हाँ अब लिखेंगे, हाँ स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर।
तो 3 स्केल्स है बेटा, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन हाँ सेल्सियस स्केल, बहुत बढ़िया, फ़ारेनहाइट, और केल्विन। बहुत बढ़िया, फ़ारेनहाइट। ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना बोर्ड पर, Yes, sir. सर यस सर, हाँ सर, फ़ारेनहाइट विजिबल है। स्केल, एंड लास्ट इज केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। अब देखो ये जो हम लोग करने वाले हैं ये बहुत छोटा सा बेटा बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल में एकदम थोड़ा सा है, बट हम लोग बहुत एक्स्ट्रा करेंगे इसमें, ठीक है, काफी कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। चलिए देखते हैं। सेल्सियस स्केल का बेटा रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? सर 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। केल्विन स्केल का कहाँ तक होता है बेटा रेंज? सर 273 डिग्री सी टू 373 डिग्री। बहुत रेंज होगा रेंज क्या होता है 0 केल्विन टू 273। बेटा एक्चुअली रेंज नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे ये बोलना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बोलना है। हाँ, सेल्सियस स्केल में वाटर विल बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड सॉरी मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके देख लीजिए। ओके, इसको पूरा मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, रेंज नहीं बेटा गलत बोल, लिखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ये बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में बताएंगे सबको। बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, और हाँ बेटा सर फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए लिखिए लिखिए बताते हैं। 32 डिग्री, ठीक है, दिक्कत नहीं है, सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रिसाइजली 273.15 होगा ना? हाँ थोड़ा सा तो बेटा होगा ही, वो तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको। Sir, boiling point 212 degree Fahrenheit. चलिए सही है बेटा, बहुत बढ़िया। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट। लिखना है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आपको ध्यान रखना। नंबर 1, Kelvin will be equal to 273 plus Celsius, means temperature in Kelvin will be equal to 273 plus Celsius, and formula number 2 is C by 5 is equal to F minus 32 by 9. This is reading in Celsius, this is reading in Fahrenheit. क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। कन्वर्ट
50 डिग्री सेल्सियस to Kelvin and Fahrenheit. Convert 50 degree Celsius to Kelvin and Fahrenheit. Three hundred 323 Kelvin. Sir, 120. Sir, 122 degree Fahrenheit. चार्ट में जल्दी से लिख के बताइए सबको। Sir, 122 degree Fahrenheit. Sir, 122 degree Fahrenheit. सर वो वाला पेज और एक बार दिखाइए ना। हाँ बेटा दिख रहा है ना। वी नो क्या बेटा, केल्विन इज इक्वल टू 273 273 plus C. प्लस सेल्सियस। गिवन Celsius is equal to 50 degree, implies that Kelvin is equal to 273 plus 50 is equal to कितना आएगा 323 केल्विन। समझ में आया बेटा? डिग्री नहीं होगा, केल्विन में डिग्री नहीं यूज करते, ठीक है। केल्विन में ऊपर डिग्री नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता, सेल्सियस में होता है। चलिए हो गया। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए अब बात है 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। So 122. 122. Yes sir, 122. We know C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Since C is equal to 50 degree, implies that 50 by 5 is equal to F minus 32 by 9. तो ये cancel 10 बचा, implies that F minus 32 is equal to 90, implies that F is equal to 90 plus 32, 122। बहुत सुंदर था। जिनका जिनका आंसर आया बहुत अच्छा, मोस्टली सबका आंसर आया होगा बेटा। आगे बढ़े। Yes sir. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कन्वर्ट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेटा 98 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। पहले केल्विन सेल्सियस निकाल लीजिए, फिर केल्विन निकलेगा। कन्वर्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। कन्वर्ट कीजिए बेटा। आंसर बेटा इसमें देंगे, चैट में देंगे आंसर, वहां बोलेंगे नहीं तो प्लीज। जिसका सबसे पहले बन जाए वो चैट में दे आंसर। सर चैट डिसेबल्ड है। सर चैट डिसेबल है। चैट आपका इनेबल हो जाएगा। चलिए
हुआ नहीं, किसी का आंसर नहीं आया। चलिए एक आंसर आया आदित्य सिंह का बेटा, सुजाता का भी आंसर आ गया। आदित्य बेटा आपने केल्विन बताया, सेल्सियस बता दीजिए। नहीं, अत्रेय बेटा आपका सही है, अदिति बेटा आपका सही है, सुजाता बेटा आपका भी सही है। अरुणिमा बेटा आपका भी सही है, दीपिका अत्रेय सही है, सौम्या बेटा आपका भी सही है, ज्योति बेटा सही है, वेद बेटा सही से सर देखिए आप। सेल्सियस डेसिमल में आ रहा है, तो उसको नॉर्मल बस नंबर में लिख देंगे कि डेसिमल भी मेंशन? डेसिमल में मेंशन करना होता है बेटा, मैंने अभी ठीक है बोल दिया, आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट आंसर दिया था। देखिए बेटा, डिग्री सेल्सियस में 36.6 डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री में 36.6 आएगा। बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है बेटा, जिनका नाम लिया उनके लिए साथ। अब ये डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, एक ही तो फॉर्मूला बताए बेटा, ज्यादा फॉर्मूला अभी तो कुछ बताए भी नहीं है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये करना है। C है 98 डिग्री, सॉरी C/5 इज इक्वल टू 98 माइनस 32/9 implies that C/5 is equal to 98 माइनस 32 कितना होगा बेटा, 96 66 Sir, 66. 66/9 66 Yes, sir. implies that C/5 is equal to 66 into 5 divided by 9। ये 3 से जाएगा, ये 22 से जाएगा। दिस सर इज, C/5 तो चला जाएगा ना? अच्छा हाँ सॉरी, 5 तो वहां ले गए ना, तो ये आ गया 110/3, तो ये आ जाएगा 36.666 रिकरिंग हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा पता है आपको? कौन सा बॉडी टेम्परेचर? हाँ, ये बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर। अब बेटा अगर सेल्सियस का मालूम है तो केल्विन का तो एकदम आसान है निकालना। केल्विन का कैसे निकालते हैं? केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 36.6। इसको ऐड करके देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है बेटा, 309.6। 9.6। ठीक है, 310 भी सही है। चलिए सबको समझ में आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब Yes, sir. हम लोग के स्कूल के सिलेबस में बेटा सेल्सियस टू केल्विन है, ठीक है, हम लोग के स्कूल के सिलेबस में सेल्सियस टू केल्विन है, फ़ारेनहाइट वाला नहीं है, पर हम लोग फ़ारेनहाइट वाला भी कर लिए। चलिए यहाँ तक टेम्परेचर चेंजिंग में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर सब कोई चेंज कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपॉन क्या बेटा, अपॉन स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। चल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपॉन स्टेट्स ऑफ मैटर। सर इफेक्ट ऑफ के बाद में क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा चलिए देखेंगे। ये थोड़ा कम है, फिर भी हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जितना कराएंगे उससे कम है आपके सिलेबस। प्रेशर इन्फ्लुएंसेस melting point of solid
and boiling point of liquid. And boiling point of liquid. Boiling point of liquid. Pressure will influence the melting point of solid and boiling point of liquid. At different pressure, pressure, substances has different melting and boiling point. Melting and boiling point. सर ये सब के पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे? हाँ बेटा, पॉइंट्स बना के लिखिए. प्रेशर अलग हो जाएगा बेटा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देगा. If pressure will be different, the melting and boiling point will be different. प्रेशर चेंज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा. चलो, क्या होता है प्रेशर को बढ़ाने से और घटाने से समझते हैं. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइएगा प्लीज. सर एट डिफरेंट प्रेशर सब्सटेंस हैज के बाद क्या लिखे हैं? डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये क्या डिफरेंट. ये सर कंप्लीटेड. चलिए, ये लिखना है. फॉर मोस्ट ऑफ दिस सॉलिड, फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड, melting point for most of the solid. बेटा बात आगे समझेंगे, ठीक है. यहाँ क्या मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, कुछ सॉलिड जो होंगे बेटा, कुछ सॉलिड जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड कुछ सॉलिड होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. ठीक है, समझेंगे. जैसे फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट increases with increasing pressure. Increasing pressure मतलब अगर हम लोग पे पॉइंट नहीं लिखे. हाँ, पॉइंट ऐसे करके लिख दीजिए. फॉर मोस्ट ऑफ देखो मेल्टिंग के बाद. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट. For most of the solid, melting point increases with increasing temperature.
चलिए हो गया बेटा। Yes, sir. पर ध्यान रखेंगे बेटा, वाटर इज एन एक्सेप्शन, वाटर इज एन एक्सेप्शन, water is an exception. When pressure is increased, pressure का मतलब P होता है, when pressure is increased, melting point of water decreases. And why this happens? Because this happens because ice is less dense, ice is less dense than water. ये रीजन होता है. Why this happens? Because ice density is less as that of compared to water. Density of ice is less compared to that of. सर इसलिए आइस वाटर में फ्लोट करता है ना? हाँ बेटा, वो डेंसिटी के कारण फ्लोट करता है ना, आइस का डेंसिटी कम है ना, मेल्टिंग पॉइंट के कारण फ्लोट नहीं करता है, डेंसिटी के कारण फ्लोट करता है. आइस का डेंसिटी कम क्यों है? आइस का डेंसिटी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर बेटा, आइस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका डेंसिटी कम है. चलिए हो गया. Yes, sir. Yes. फॉर ऑल लिक्विड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट increases with increasing pressure, increasing pressure, boiling point increases. हाँ बेटा, सर आप लेस डेंस देन उसके बाद क्या लिखे हैं? less dense than water बेटा. ओके सर. For all liquid boiling point होगा बेटा, बार बार boiling point increases with increasing pressure. हो गया बेटा. यस सर. Yes, sir. अब करेंगे how pressure cooker helps in cooking. Why hilly station need pressure cooker for cooking. हम लोग के लिए बेटा क्या है, प्रेशर कुकर हेल्प्स इन कुकिंग, बट फॉर हिली स्टेशन प्रेशर कुकर इज मस्ट फॉर कुकिंग. उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारे यहाँ क्या होता है, ऑप्शनल होता है.
फॉर एग्जाम्पल राइस, बेटा कुछ घर में राइस जो है, चावल जो है बेटा प्रेशर कुकर में बनता है, बहुत सारे घर है प्रेशर कुकर में नहीं बनता, ठीक है, बट हिल स्टेशन में बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जिनके यहाँ नॉनवेज आता है बेटा, नॉनवेज बनाने के लिए बेटा हिल स्टेशन में प्रेशर कुकर मस्ट है। यहाँ नॉर्मल हम लोग के यहाँ बेटा रेयरली बेटा प्रेशर कुकर में नॉनवेज बनाया जाता है, ठीक है, वहां मस्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा बेटा? चलिए कोई वो सोचिए, बताइए बेटा, सिंपल तो है। देखिए ये बेटा आपका बीच होता है, डिविजन्स में एक प्रेशर बहुत कम होता है, उतना ऊंचा ऑल्टीट्यूड। हिली एरिया द प्रेशर इज लेस। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अगर आप पानी रखते, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और वाटर यहाँ पर है, ये क्या है, सी लेवल है, दिस इज सी लेवल, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। तो एट सी लेवल वाटर बॉयल्स एट बेटा कितना? सर हमें ये ड्राइंग करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए एट सी लेवल वाटर बॉयल्स एट बेटा 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, बट हिल स्टेशन में ना बॉइलिंग पॉइंट BP of H2O is much less due to lower atmospheric pressure। सर हाँ बेटा, सर पहला क्वेश्चन में हाउ प्रेशर हेल्प्स इन कुकिंग होगा कि सर प्रेशर कुकर बेटा, प्रेशर। ओके क्या हो रहा है, बहुत छूट जा रहा है। हाँ प्रेशर कुकर हेल्प्स इन कुकिंग बेटा। हिल स्टेशन में क्या होगा ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे BP बेटा ऐसा भी हो सकता है, लेट से मैं बता रहा हूँ 60 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या कीजिएगा, मीन्स बेटा यहाँ पर बेटा वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा बेटा, यहाँ पे वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा प्लेन पे? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 के ऊपर वाटर जाएगा नहीं, क्योंकि 100 पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो जब बॉइलिंग शुरू हो जाता है बेटा, उसके बाद टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। तो बेटा एट लोअर लेवल हम लोग के घर में बेटा वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट वाटर कैन रीच इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जो राइस रखेंगे, दाल रखेंगे पानी के अंदर, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बट वहीं पर बेटा वाटर बेटा यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। तो मैक्सिमम मतलब सर इधर बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल। तो वहां बेटा ऊपर क्या है कि 60 डिग्री से ऊपर जा नहीं रहा, तो राइस का मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री है, बहुत समय लेगा कुक होने में, क्योंकि राइस का यहाँ पर नीचे हम लोग के पास बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, जल्दी कुक हो जाता है। अगर 60 डिग्री रखेंगे तो बहुत लेट कुक होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आगे इसको बना लीजिए पहले, फिर और लिखाते हैं। हाँ सर बन गया। गौतम दा जरा पानी दीजिएगा ना। पानी दीजिए ना। ठीक। सर ड्यू टू के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा? सर ड्यू टू के बाद क्या लिखा हुआ? ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कैपिटल P का मतलब प्रेशर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। एट हायर प्रेशर, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। चलिए लिखते हैं। एट हायर प्रेशर
at higher pressure, boiling point of water is more. Water is more. Pressure cooker increases the pressure over water. Pressure over water. सर कुकर लिखना भूल गए। क्या हो रहा है? Pressure cooker increases the pressure over water as a result. Water boils at much greater temperature, a much higher temperature. This helps in faster cooking. This helps in faster cooking. सर वाटर बॉयल सेट के बाद क्या लिखे? Much higher temperature. थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर बेटा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा, तो अंदर जो भी रखा रहेगा बेटा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट फूड बेटा जल्दी कुक होगा। सर हाँ बेटा। सर क्या आप एक बार फिर से समझा सकते हैं कि क्यों प्रेशर कुकर मस्ट है हिल स्टेशन में? ठीक है समझा देते और बेटा एक बार और तरीके से समझते। ये आगे लिख लिए बेटा, पहले लिख लिए? यस सर। चलिए लिखिए, जो नहीं लिखे जल्दी से लिखिए। चलिए एक चीज समझते हैं पहले। बेटा मून जानते हैं तो चांद? यस सर। बहुत बढ़िया। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है बेटा? सर नहीं है। नहीं है सर। मून के ऊपर बेटा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा मून के ऊपर? 0। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाएगा।
प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो बेटा पता है मून के ऊपर क्या होगा, मून के ऊपर आप वाटर का ढक्कन जैसे ही खोले, लेट से आपने क्या किया, वाटर बॉटल लिया, उसके अंदर पानी भर दिया और उसको कैप लगा दिया आपने। कैप लगाने के बाद उसको आप मून पे ले जाइएगा। आप जैसे ही मून पर ले जाएंगे उसका ढक्कन खोलेंगे बेटा, वाटर विल इमीडिएटली वेपराइज, वाटर विल इमीडिएटली वेपराइज। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो हम लोग क्या पता है, प्रेशर कम होगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बहुत बढ़िया। लोअर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मून पे प्रेशर आपने एकदम 0 कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से 90 आया, और कम हो जाएगा 90 से 80, और कम हो जाएगा तो 80 से 70, ऐसे करके कम करते रहेंगे तो क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से गायब हो गया। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन लिक्विड कैन नेवर एग्जिस्ट। मून के ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं मिल सकता, मून के ऊपर नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट ओवर मून। कोई लिक्विड नहीं रह सकता, कोई भी लिक्विड नहीं रहेगा, बिकॉज लिक्विड can't exist without atmospheric pressure। एटमॉस्फेयर नहीं है, लिक्विड नहीं रहेगा। मून पे आप चले जाएंगे, वो स्पेस सूट होता ना, वो जो एस्ट्रोनॉट पहन के जाते हैं, अगर उन्होंने खोल दिया सारा ब्लड वेपराइज कर जाएगा। आज समय नहीं लगेगा बेटा, विद इन 2 सेकंड वेपराइज कर जाएगा। मतलब पता बाद में चलेगा, वेपराइज पहले करेगा। No liquid can exist over moon because liquid can't exist without atmospheric pressure। On moon liquid will boil, liquid will vaporize immediately। मतलब जैसे ही ढक्कन खोलेंगे वैसे ही immediately at any temperature, कोई भी टेम्परेचर क्यों ना हो, the liquid will vaporize। कोई भी टेम्परेचर क्यों ना हो, it will quickly vaporize। आपने बेटा ढक्कन खोला नहीं कि वेपराइज होके गायब कर दिया, आपने ढक्कन ऐसे करके खोला, ऐसे देखा, गायब हो जाएगा। आप लिक्विड को मून पर देख भी नहीं पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये इसरो में और नासा वाले लोग पता कर रहे हैं मून में बेटा पानी है या नहीं है, ये मालूम चला आपको? इसरो, नासा, दे आर सर्चिंग फॉर व्हाट? Water Sir, and moon, They are water and searching for water over moon। मून के ऊपर वाटर खोज रहे। तो ये तो बेवकूफ लोग है बेटा, इनको पता ही नहीं है कि मून पे लिक्विड वाटर रहेगा ही नहीं। यस फिर तो ये लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, इतना इतना पैसा देकर मून पे खोद रहे जबकि पानी वहां है ही नहीं। सर अगर बेवकूफ होती तो थोड़ी ना मून पे जाते वाटर के ट्रेस करने। देखो कुछ तो देख, रीजन होगा। नहीं बेटा, अगर वो लिक्विड वाटर ढूंढ रहे थे वो लोग बेवकूफ। सुनेंगे बेटा, बेवकूफ बेटा ये न्यूज चैनल वाले हैं जो बोलते रहते हैं कि पानी ढूंढ रहे, मिल गया पानी का सबूत, यही सब चलता ना। एक्चुअली दे आर सर्चिंग फॉर बेटा फ्रोजन वाटर।
बिलो सरफेस, बिलो मून सरफेस। वो लोग बेटा पानी बेटा ऊपर नहीं खोज रहे हैं, तालाब नहीं मिलेगा, उनको पता है बेटा अगर तालाब होता या रिवर का ढूंढ रहे होते तो वो तो आसानी से दिखता है, वो तो अपना टेलीस्कोप लेके हम लोग ही ढूंढ सकते थे। एक्चुअली ऊपर पानी नहीं मिल सकता है। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज वाटर बिलो द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ आइस। देखिएगा हमेशा लिखा रहता है फ्रोजन आइस वो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये काम एग्जाम में नहीं आएगा बट समझने के लिए। इसरो एंड नासा दे आर सर्चिंग फॉर फ्रोजन वाटर बिलो मून सरफेस, फ्रोजन सर पर वाटर। मून, हाँ बेटा, सर मून तो अर्थ का मतलब एक पार्ट है और अर्थ तो सन का पार्ट है ना। तो सर सन से जब अर्थ निकला था तब वो मतलब कुछ क्या बोलते हैं, कुछ गरम गरम का ऐसा कुछ सुनिए था। सुनिए सुनिए, हम लोग का मानना ये होता है कि अर्थ था और मून भी अर्थ का पार्ट था, कुछ हुआ ये मून जो है अलग हो गया, यही मानना होता है। अगर अर्थ में वाटर है तो मून में भी होना चाहिए। एक्चुअल में बेटा माना ये जाता है अर्थ के पास एटमॉस्फेयर था इसीलिए लिक्विड वाटर मेंटेन रहा, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं गया। सिंस मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं गया, जो भी वाटर अर्थ से जब सेपरेट हुआ था मून के पास गया था वो सारा वेपराइज कर गया। समझे? सर मून पे एटमॉस्फेयर बन सकता है? हाँ सर मून पे एटमॉस्फेयर बन सकता है? अब कैसे बनेगा बेटा एटमॉस्फेयर, सारा एटमॉस्फेयर तो जा चुका है। ठीक है, सारा एटमॉस्फेयर जा चुका है। एटमॉस्फेयर बेटा माना था कि पहले था तो पहले रिवर वगैरह थे, बट एटमॉस्फेयर अगर गायब हो जाएगा तो रिवर वगैरह वेपराइज कर जाएंगे। बट रिवर का कोर्स दिखेगा आपको, लेक दिखना चाहिए आपको, समझे? तो यहाँ के प्लान मून वगैरह पे नहीं, बाकी अलग अलग सैटेलाइट्स पे और डिफरेंट प्लैनेट पे लोग ये देखते रहते, खोजते रहते हैं कि अगर पानी नहीं भी हो तो रिवर का वो चैनल दिखे ना, लेक का वो डिप्रेशन दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो प्रेशर ज्यादा रहने से क्या होता है, ये वाटर है, ये वाटर लिक्विड है, ये बेटा वेपराइज करता हम लोग को मालूम है। बेटा ऊपर से ज्यादा प्रेशर रहेगा तो दिस वेपराइजेशन विल बी मोर और लेस। सर लेस। लेस। यहां से प्रेशर ज्यादा है बेटा, वहां प्रेशर कम है, तो बेटा दिस वेपराइजेशन को बेटा ये अपोज करेगा ना बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर विल अपोज वेपराइजेशन। अगर ये प्रेशर कम हो जाएगा तो इसके लिए रास्ता आसान नहीं है बेटा, इजीली चला जाएगा। अगर प्रेशर ऊपर से ज्यादा हो जाएगा तो इनको इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा अगर प्रेशर ऊपर से बेटा यहाँ पर ये प्रेशर, यहाँ पे मोर प्रेशर है, इफ प्रेशर इज मोर तो दिस वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड दे विल हैव डिफिकल्टी इन एवापोरेटिंग और वेपराइजिंग। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है बेटा इनको ऊपर जाने में क्या होगा, डिफिकल्टी फेस करेंगे, तो बेटा वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। तो अगर वेपराइज करना होगा तो इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा वॉल्यूम पर चाहिए। प्रेशर ओपोज करेगा वेपराइजेशन को। ओके सर। बेटा जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है? When the liquid converts to gas, does it occupy more volume or less volume? सर मोर वॉल्यूम। More volume. So, जब भी बहुत बढ़िया,
लिक्विड से गैस जाएगा, लिक्विड गोज टू गैस, मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम। बेटा अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इंक्रीजेस डिक्रीजेस? Sir, decrease. Sir, decrease. The volume decreases. तो बेटा ऐसे समझेंगे, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं, ये इंक्रीज का साइन होता है ऊपर, प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा तो द वॉल्यूम शुड डिक्रीज और इंक्रीज? Sir, decrease. Decrease. प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो इट विल कन्वर्ट टू गैस, इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड। If I will increase the pressure, so the volume should shrink. Yes, sir. Sir, it will convert to liquid. Yes, sir. हाँ बिल्कुल, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे बेटा, when extreme pressure is applied, when extreme pressure is applied over a gas, it will convert to liquid। ये होता है बेटा। Gases can be liquefied by increasing the pressure। Pressure. सर इसी से ड्राई आइस बनता है ना? नहीं बेटा, उसी से तो नहीं बनता। इनसाइड एलपीजी सिलेंडर, सर ये दोनों पॉइंट्स है ना? हाँ, inside LPG cylinder, due to a high pressure, the gas exists in liquefied state। याद है एलपीजी में बेटा, एलपीजी के अंदर गैस जो होता है लिक्विफाइड स्टेट में होता है। एग्जाम्पल के लिए डिओड्रेंट के अंदर देखिएगा, अंदर शेक करेंगे तो लिक्विड रहता है, बट बाहर लिक्विड थोड़ी ना आता है, बाहर तो गैस आता है। अंदर क्यों लिक्विड है? बिकॉज प्रेशर ज्यादा है। हो गया बेटा? यस सर। सर चलिए अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? हाँ अनुराधा बेटा, क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए बेटा। जूम पे रिकॉर्ड नहीं होता, अभी अलग सिस्टम पे होता है। क्या होता है इवापोरेशन बेटा, समझिएगा बात को। बेटा आपने क्या किया, एक कप पानी लिया, क्या हो गया इसे? एक कप आपने पानी लिया या कोई भी लिक्विड ले लिया, वाटर ही लेते सस्ता है, H2 है। आफ्टर 1 मंथ या 1 वीक ये ग्लास क्या हो जाएगा या कप क्या हो जाएगा बेटा?
ड्राई हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। ऑल H2O डिसअपियर्स। तो ये H2O गया कहाँ? देखो होता क्या है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ वाटर हो, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये बेटा धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है, धीरे धीरे वेपराइज करता है। तो बेटा लिक्विड not only converts to gas, liquid will convert to gas not only when boiling या when boiled. Liquid converts to gas upon boiling, but liquid converts to gas at any temperature. मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर बेटा 20 डिग्री सेल्सियस है, तब भी ये प्रोसेस होगा। इसका टेम्परेचर बेटा 30 डिग्री सेल्सियस है, तब भी ये प्रोसेस होगा। इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तब भी ये प्रोसेस होगा। The vaporization of water takes place at all temperature. सर ये हर टाइम होता है, मतलब अगर कोई एक वाटर को बोल में रख देंगे तो तब भी वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन हाँ, होगा। बस कवर मत कीजिएगा इसको, कवर नहीं करना है। किसी भी समय बेटा वेपराइजेशन इज टेकिंग प्लेस या एवापोरेशन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हमेशा होगा वो। तो बेटा टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होने से ये होता है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे बेटा इस पर स्लो होगा, इस पर फास्ट होगा। 30 डिग्री पे स्लो होगा, 50 डिग्री में फास्ट। गरम चाय जल्दी एवापोरेट करेगा बेटा, और ठंडा चाय बेटा थोड़ा स्लो एवापोरेट करेगा, बट एवापोरेशन विल टेक प्लेस इन बोथ द केस। आप देखते हैं बेटा पानी कहीं पे मान लेते हैं बारिश होता है, छत पे पानी जमा हो गया, कहीं पे पानी जमा हो जाता है बेटा, उसके बाद क्या होता है? वाटर डिसअपियर कर जाता है। कहाँ गया? एवापोरेट कर गया। घर में पानी गिर गया, या तो उसको वाइप कर दीजिए, पोछा लगा दीजिए, नहीं लगाइएगा तो आधे घंटे छोड़ दीजिए, गायब हो जाता है। कहाँ गया पानी? एवापोरेट कर गया, वेपराइज कर गया। सो दिस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग, 100 डिग्री वाले को नहीं, 100 डिग्री वाले को बॉइलिंग करते हैं। दिस वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। सर रूम टेम्परेचर में भी इवापोरेशन होगा? किसी भी टेम्परेचर पे बेटा रूम टेम्परेचर। अच्छा ये बताइए, घर पे पानी गिरा दीजिए, एक गिलास पानी गिरा दीजिए, आधे घंटे छोड़ दीजिए, कहाँ जाता है पानी बेटा? सर एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट कर गया, एटमॉस्फेयर में चला गया बेटा। वो जमीन के अंदर नहीं गया है, वो फ्लोर के अंदर नहीं गया है, वो एयर में वेपराइज कर गया है किसी भी टेम्परेचर पे। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। लिखे बेटा आप डेफिनेशन। यस सर। यहाँ लिख लीजिए, स्लो लिख लीजिए, स्लो होता है। The slow vaporization of liquid, वाटर नहीं कोई भी लिक्विड है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट at any temperature, at any temperature below its boiling point is called evaporation. Is called evaporation. The slow vaporization of liquid at any temperature below its boiling point is called evaporation. Process slow होता है।
इवापोरेशन बेटा हर समय होता है, ऑलवेज टेकिंग प्लेस। बेटा जब पर्सपिरेशन होता है या स्वेटिंग होता है तो स्वेट क्या होता है, डिसअपियर कर जाता है थोड़ी देर के बाद। तो क्या किया है, वो वापस बॉडी के अंदर नहीं गया है, वो इवापोरेट कर गया है, दैट हैज इवापोरेटेड। सर तो ऐसे तो हमारा ब्लड भी इवेपोरेट कर सकता है। बिल्कुल। सर फिर जब जख्म हो जाता है तब ये इवेपोरेट क्यों नहीं करता कभी कभी? बेटा क्योंकि अंदर से ब्लड बाहर आते रहता है। ओके सर। ब्लड को एक ड्रॉप कहीं पर रख दीजिए, देखिए वो ड्राई आउट हो जाता है, क्योंकि लिक्विड क्या किया, इवापोरेट कर गया उसका। सर ऐसे सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्जन होता है क्या? सॉलिड से लिक्विड सर जैसे इवापोरेशन होता है ना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, वैसे सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड विल बिलो नॉट, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड विल नॉट कन्वर्ट टू लिक्विड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड विल नॉट कन्वर्ट टू लिक्विड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे देखिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवापोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवापोरेशन। आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, यहां तक भर लीजिए। एक और गिलास पानी लीजिए, एक और आइडेंटिकल गिलास लीजिएगा, ठीक है, आइडेंटिकल, डायग्राम में नहीं दिख रहा मत, बोथ आर आइडेंटिकल गिलास। दोनों में एग्जैक्ट सेम लेवल तक पानी भर लीजिए। इसको आप छोड़ दीजिए, लीव फॉर वीक, 1 वीक। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप फ्लोर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, फ्लोर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। एग्जैक्टली आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ वाटर है बेटा। इसको इवापोरेट होने में कितना समय लगेगा, एक दिन में हो जाएगा ये, क्या लगता है? नो सर। नहीं सर। नो नहीं। सर। नो सर। नो सर। ये जो पानी बेटा हम लोग फ्लोर पर स्प्रेड कर दिए, ये पानी जो हम लोग फ्लोर पर स्प्रेड कर दिए बेटा, ये कितने देर में इवापोरेट हो जाएगा? सर सर थोड़ी देर आधा में। एक घंटा। सर जल्दी सर हाफ एन सर आवर जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। 30 मिनट। तो ऐसा कैसे बेटा? सर सरफेस सर इवेपोरेशन ज्यादा एरिया में हो रहा है। सर इन लार्ज एरिया इट इज इवेपोरेटिंग। यस सर, सरफेस एरिया ज्यादा है। बहुत बढ़िया, समझेंगे बात को बेटा। जो इवापोरेशन होता है ना, तो इवापोरेशन बेटा यहां से होगा, समझेंगे बात, इवेपोरेशन तो सरफेस पे करना है। सरफेस से होगा। सर वो दोनों टम्बलर में क्या क्या लिखे हैं वो दोनों ऊपर में? अरे लीव फॉर 1 वीक बेटा, ये फ्लोर पे स्प्रेड कर दीजिए, ये लिखना नहीं है, सरफेस पे होगा बेटा। ये सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इवापोरेशन विल बिकम फास्टर। तो पहला पॉइंट है बेटा, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface. Evaporation is surface phenomena. That is, it takes place only at the surface of liquid.
surface of liquid. More is the surface area. Faster is the evaporation. Faster is the evaporation. समझ में आया? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा. सिंपल सा. मोर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द इवेपोरेशन. मोर इज द सरफेस एरिया, फास्टर इज द इवेपोरेशन. सर एरिया के बाद क्या लिखा? More is the surface area, faster is the evaporation बेटा. More is the surface area, faster is the evaporation. चलिए, अब ठंडा पानी और गर्म पानी है बेटा. बॉइलिंग वाटर नहीं है, बस गर्म है. तो वार्म वाटर विल इवेपोरेट फास्टर कंपेयर टू कोल्ड वाटर. तो अब पॉइंट लिखना है बेटा हम लोग को. नेक्स्ट पॉइंट इज evaporation is faster at higher temperature. Evaporation is faster at higher temperature. Evaporation is faster at higher temperature. Because as temperature increases, तो क्या इंक्रीज करता है बेटा? बेटा पार्टिकल्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन. नहीं बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो स्टेशनरी है या कॉन्स्टेंटली मूविंग है? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बेटा उनका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बहुत बढ़िया. स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. तो बेटा अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो वो आसानी से ऊपर जा सकता है ना बेटा? यस सर, रेट ऑफ इवेपोरेशन से भी बढ़ जाएगा. बहुत बढ़िया. As temperature increases, speed of particles increases. Speed of particles हो या kinetic energy, बात बराबर. चलिए आगे बढ़े. यस सर. चलिए, तो हम लोगों ने दो चीज देखा. एक देखा सरफेस एरिया, दूसरा देखा हम लोगों ने बेटा टेम्परेचर. तीसरा है बेटा ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता समझेंगे. ह्यूमिडिटी बेटा एटमॉस्फेयर में कितना वाटर है ये मैटर करता है. तो समझो बात को. ये आपका पानी का ग्लास है, इसमें वाटर है, और ये भी पानी का ग्लास है, इसमें वाटर. ये बेटा रूम है 1 और ये रूम 2 है. आप समझो बात को. रूम 1 बेटा ड्राई है, ड्राई एटमॉस्फेयर, मतलब वेपर नहीं है इसमें. यहाँ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है, मॉइस्ट है, मतलब यहाँ पर वाटर वेपर रूम के अंदर है. ये क्या है बेटा? वाटर वेपर. अब बेटा यहाँ पर जो इवापोरेशन होगा ना बेटा, ये स्लो होगा.
और यहाँ पर इवापोरेशन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ वाटर वेपर पहले से है रूम के अंदर। तो इस रूम 2 में बेटा एयर में एटमॉस्फेयर है, एयर क्या बोलेगा कि अपने पास पहले से वेपर है, अपने को बहुत ज्यादा नीड नहीं है। रूम 2 के अंदर बेटा एयर में वेपर पहले से प्रेजेंट है, वाटर वेपर पहले से काफी ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे रूम 2 में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू रूम 1। तो रूम 1 में बेटा क्योंकि ऊपर एकदम वाटर नहीं है, तो दिस H2O will vaporize very easily या evaporate very easily compared to room 2। समझ में आया बेटा सबको? सर इसको प्रूव करना है क्या? बता रहे बेटा। Yes, sir. आप देखिए, जब मॉइस्ट होता है इसी को बोलते हैं ह्यूमिड, यही है ह्यूमिड। ह्यूमिड मॉइस्ट हो गया ना एटमॉस्फेयर, पानी बहुत ज्यादा हो गया, वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो गया, उसी को बोलेंगे बेटा ह्यूमिडिटी। समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए यस सर। evaporation decreases with increasing humidity। increasing humidity, evaporation decreases with increasing humidity। So that is evaporation is directly proportional to the humidity. प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे बेटा, with increasing humidity, since air cannot hold water, cannot hold water vapor beyond a certain extent, beyond a certain extent। ह्यूमिडिटी देखिएगा बेटा, आपका वहां टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देखिए कहीं कहीं लिखा होता है। अरे वेदर का जब रिपोर्ट आता है ना न्यूज चैनल में, तो ह्यूमिडिटी हाँ, बताता है। ह्यूमिडिटी इज एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस कितना है। रेलवे स्टेशन में जाके देखिएगा, सिर्फ टाइम नहीं दिखाता है, वो जो घड़ी लगा होता है ना बड़ा वाला, वो सिर्फ टाइम नहीं बताएगा, और क्या क्या बताता है? कभी देखे ही नहीं है टाइम। सर डेट बताता है, डेट। डेट बताता है और टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर बताएगा और ह्यूमिडिटी बताएगा। विंड स्पीड बताता है, विजिबिलिटी बताता है। विंड स्पीड तो नहीं बताता है बेटा। अरे आसनसोल प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन के बाहर जो लगा हुआ वो बताता है, ह्यूमिडिटी बताएगा। ह्यूमिडिटी का हिंदी में गूगल पे बताता है विंड अच्छा स्पीड। गूगल बताता होगा। ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वहां पे देखिए बंगाली में लिखा रहता है आर्द्रता, ये लिखा रहता है बंगाली में, कभी देखे ही नहीं है। आर्द्रता बोलते बेटा उसको। चलिए सर नोटिस नहीं किए। प्लेटफॉर्म में जाके फिर क्या ट्रेन देखते हैं? चलिए ठीक है। चलिए विंड स्पीड। सर 2 साल से नहीं गए सर प्लेटफॉर्म। अच्छा है, अभी घर में ही रही है। इवेपोरेशन इज फास्टर एट हायर विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। बिकॉज the evaporating vapors are removed by wind,
समझिएगा बात को, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। ये आपका पानी था, ये वेपराइज करके बेटा यहाँ से वेपराइज करके यहाँ पर जमा हो गया था वेपर, तो यहाँ जमा हो जाएगा तो बेटा वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, फास्ट या स्लो? स्लो हो जाएगा। अब अगर सब मिट गया, क्या बाकी रह गया था? विंड वाला बाकी खाली था ना? सर विंड वाला चल रहा है। सर लिख लेते। ठीक है। हायर विंड स्पीड इंक्रीजेस एवापोरेशन। समझिए बात को, ये इस तरीके से है, एवापोरेट कर रहा है सरफेस से, यहाँ आके वेपर जमा हो गया, ये विंड आया, दिस इज विंड। विंड क्या करेगा बेटा, ये सारा वेपर को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। एज सच फिर क्या होगा, वेपराइजेशन यहाँ से हो पाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को इसमें डाउट एवापोरेशन में, सारा पॉइंट को समझने में? चलिए लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। एवापोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन ऑलवेज लीड्स टू cooling. Evaporation always leads to cooling. Evaporation will always lead to cooling, या evaporation always causes cooling. Evaporation जब भी होगा बेटा चीजें ठंडा होता है। Evaporation always leads to cooling. because latent heat of vaporization is absorbed by evaporating liquid. समझो बात को, इवापोरेशन हो रहा होगा ना बेटा, तो यहाँ पर बेटा इसको जाने के लिए जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है बेटा, ये क्या लेकर गया है बेटा, वेपर स्टेट में क्या लेकर गया सर हीट। लेटेंट latent heat is absorbed. लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब। ये जब ऊपर गया तो साथ में लेटेंट हीट लेकर गया, तो बेटा लेटेंट हीट लेकर गया तो पानी के पास हीट क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा सर कम हो जाएगा। पानी का एनर्जी कम हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, किसी को डाउट? चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू होगा।